हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप डाउन चॉपर के बारे में। स्टेप डाउन चॉपर जो होता है उसको बक कन्वर्टर या फिर डीसी टू डीसी कन्वर्टर या फिर क्लास ए चॉपर भी कहा जाता है। स्टेप डाउन चॉपर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि जो डीसी का जो वोल्टेज लेवल होता है उसको वो रिड्यूस करता है, इसीलिए इसको हम लोग स्टेप डाउन चॉपर बोलते हैं, ठीक है, या फिर बक कन्वर्टर बोलते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे एक चॉपर कनेक्ट है, ठीक है, जो कि सीरीज के साथ वोल्टेज में जो सीरीज में कनेक्ट है, वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है उससे, ठीक है। यहाँ पे जो डायोड है वो पैरेलली कनेक्ट है स्विच या फिर जो चॉपर है, ठीक है, स्विच भी कह सकते हैं इसको, चॉपर जो है उससे पैरेलली कनेक्ट है। साथ ही साथ जो इंडक्टर है, ठीक है, वो सीरीज में कनेक्ट है लोड के क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या है, डायोड, इंडक्टर और चॉपर कनेक्टेड है। चॉपर जो है वो सीरीज में कनेक्ट है सोर्स वोल्टेज से, डायोड जो है पैरेलली कनेक्ट है जो स्विचिंग एलिमेंट है, मीन्स कि जो चॉपर है उससे, और जो इंडक्टर है वो सीरीज में कनेक्ट है लोड से, ठीक है। वर्किंग की बात करें तो जब चॉपर जो होता है स्टार्टिंग कंडीशन में, जो चॉपर जो होता है ऑन होता है, ऑन कंडीशन कहने का मतलब कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इनपुट वोल्टेज होता है, जो सोर्स वोल्टेज होता है, वो आउटपुट के क्रॉस अपीयर्स होता है, क्योंकि जो सर्किट है वो तो कंप्लीट हो गया। उसके वजह से जो सप्लाई वोल्टेज है उसके वजह से इंडक्टर में करंट फ्लो होता है, और इंडक्टर जो होता है एनर्जी को स्टोर करता है, और साथ ही साथ जो आउटपुट वोल्टेज है वो लोड के क्रॉस अपीयर्स होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ से सर्किट डायग्राम से समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो सप्लाई वोल्टेज है, जब यहाँ पे चॉपर कनेक्ट है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे ये तो हो जाएगा रिवर्स बाइस, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, और जो आउटपुट वोल्टेज होगा यहाँ पे वो क्या होगा, यहाँ पे इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा, और उसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे आउटपुट जो है, जो इनपुट वोल्टेज है उसके वजह से आउटपुट पे जो वोल्टेज होगा वो अपीयर्स होगा। जब चॉपर जो होगा ऑन कंडीशन में होगा, मीन्स यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा, तो ठीक है। जब चॉपर जो होता है वो ऑफ कंडीशन में होता है, जब चॉपर जो होगा वो ऑफ कंडीशन में होगा, मीन्स कि ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ओपन सर्किट की वजह से क्या होगा कि जो करंट है वो फ्लो तो नहीं होगा, जो इनपुट वोल्टेज है उसकी वजह से करंट आउटपुट में फ्लो नहीं होगा क्योंकि ओपन सर्किट है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो इंडक्टर जो है वो चॉपर जब ऑन कंडीशन में था तो एनर्जी को स्टोर किया हुआ रहता है, और वो जो इंडक्टर एनर्जी को स्टोर किया रहता है वो धीरे धीरे रिलीज करता है जब इनपुट से कोई वोल्टेज नहीं आता है, तो ठीक है। तो एनर्जी क्या करता है, वो रिलीज करता है, वो एक ही बार में एनर्जी को पूरा जीरो नहीं कर देता, वो धीरे धीरे वो रिलीज करता है, और उसके वजह से इनपुट आउटपुट में करंट फ्लो होता है, ठीक है। वोल्टेज लोड के क्रॉस अपीयर्स नहीं होता है, बट आउटपुट जो होता है वो आउटपुट करंट जो होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाता है, मीन्स कि फ्लो होता है, बट साथ ही साथ वो रिड्यूस होने लगता है, डिक्रीजिंग फॉर्म में वो फ्लो होता है जैसे जैसे एनर्जी वो रिलीज करता है इंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वेव फॉर्म से देख सकते हैं कि ये सप्लाई वोल्टेज है जो कि डीसी है, ठीक है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में। इसमें क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे जब चॉपर ऑन होगा तो उस कंडीशन में लोड के क्रॉस वोल्टेज तो अपीयर्स होगा, लेकिन जब चॉपर ऑफ हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ओपन सर्किट हो जाता है, उसकी वजह से जो आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो अपीयर्स नहीं होता है, ठीक, जीरो हो जाता है। फिर चॉपर ऑन होता है तो उस कंडीशन में वोल्टेज जो होता है वो लोड के क्रॉस अपीयर्स होता है, और ऑफ कंडीशन में नहीं होता है। आउटपुट करंट क्या होता है, आउटपुट करंट क्या होता है यहाँ पे कि स्टार्टिंग कंडीशन में जब जो चॉपर जो होता है ऑन होता है, मीन्स कि शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सप्लाई वोल्टेज है उसके वजह से इंडक्टर में करंट फ्लो होता है, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है, साथ ही साथ आउटपुट पे करंट फ्लो होता है, ठीक है, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है आउटपुट जो लोड है और जो इंडक्टर है वो, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट है, तो उसकी वजह से आउटपुट पे करंट फ्लो होता है। लेकिन जैसे ही जब स्विच जो होता है ऑफ हो जाता है, मीन्स कि जो चॉपर है वो ऑफ हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो
सप्लाई वोल्टेज है वो ओपन सर्किट होने की वजह से उधर नहीं जाएगा, लेकिन इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर किया रहता है उसके वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो रिलीज करता है अपना एनर्जी जो भी स्टोर किया रहता है। तो उसके वजह से भी क्या होता है कि आउटपुट पे करंट फ्लो होता है, क्योंकि वो सीरीज में करंट है, तो धीरे धीरे डिक्रीजिंग फॉर्म में वो आउटपुट पे करंट फ्लो होता है। फिर उसके बाद फिर जैसे स्विच ऑन होता है, मीन्स कि ओपन सर्किट होता है, तो करंट जो होता है वो फ्लो होता है। फिर इंडक्टर की वजह से जो एनर्जी रिलीज किया जाता है, जब स्विच ऑफ हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है, करंट डिक्रीजिंग फॉर्म में फ्लो होता है। ठीक, तो ये इसका आउटपुट वेव फॉर्म है। अगर हम लोग कैलकुलेशन की बात करते हैं, अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होगा इंडक्टर के फॉर्म में L di/dt होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल आई अपॉन टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा, डेल आई इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज इनटू टर्न ऑफ टाइम अपॉन L। ठीक है, इंडक्टर। ठीक, इस दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और थर्ड जो इक्वेशन है उसको अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, VA सप्लाई वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज अपॉन L इंटू टर्न ऑन टाइम इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन L इंटू टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, VS माइनस VO अपॉन आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू टर्न ऑफ टाइम अपॉन टर्न ऑन टाइम। फिर उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको इस साइड भेजेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू टर्न ऑन टाइम अपॉन, यहाँ पे टर्न ऑन टाइम और माइनस टर्न ऑफ टाइम, टोटल टाइम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T इंटू VS। ठीक है, तो ये जो फार्मूला होता है ड्यूटी साइकिल का होता है, अल्फ़ा जिससे हम लोग डिनोट करते हैं, अल्फ़ा से क्या होता है, टर्न ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम, तो T। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इसका वैल्यू, हम लोग ड्यूटी साइकिल आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू VS, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे, या फिर D इंटू VS, ड्यूटी साइकिल को हम लोग D से भी डिनोट करते हैं या फिर अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू अल्फ़ा VS या फिर D VS। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे चेंज इन करंट मीन्स कि डेल आई अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन जो फर्स्ट था उसमें सेकंड था, सॉरी, यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, VS माइनस 1 माइनस D जो ड्यूटी साइकिल है इंटू D अपॉन L इंटू फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी जो है वो यहाँ पे जो टाइम था उसको हम लोग फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिए, तो 1 अपॉन T क्या होता है, F होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा F। ठीक है, फ्रिक्वेंसी, चॉपिंग फ्रिक्वेंसी जिसको बोलते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा चेंज इन करंट का वैल्यू। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज इंटू अल्फ़ा जो कि है ड्यूटी साइकिल। इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका इफिशियंसी जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसका रिस्पॉन्स जो होता है वो फास्ट होता है, इसमें मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है क्योंकि ज़्यादा इसमें इक्विपमेंट्स कोई लगा नहीं रहता है, साथ ही साथ साइज जो होता है वो छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो होता है बहुत ही स्मूथ होता है, और इसका कॉस्ट जो होता है वो लो होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो आउटपुट करंट जो होता है, आउटपुट करंट स्ट्रेस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, स्विचिंग लॉस जो होता है वो लो होता है, उसके बाद स्टेबिलिटी जो होता है इसका थोड़ा लो होता है, कम होता है, और इसमें हीट जनरेट होता है। ठीक है, जब ऑपरेशन होता है मीन्स जब ये वर्क करता है तो हीट जो होता है इसमें जनरेट होता है। इसका एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज बेसिकली ट्रॉली कार्स, सबमरीन, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स में होता है, साथ ही साथ DC मोटर में होता है, और स्विचिंग मोड पावर सप्लाई रेगुलेटर में किया जाता है। ठीक है, SMPS रेगुलेटर में इसका किया जाता है यूज। तो ये कुछ इसका एप्लीकेशन है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।